ये देखो गाइस, वो मोनोरेल देख रहे हो ना, उसमें कॉइल को हैंग कर दिया गया। ये फर्स्ट वाला सामने वाला, और अब देखो इधर हैंग किया जा रहा है। यह वायर ऑफ सीलिंग और उस वायर ऑफ सीलिंग से कनेक्ट है मोनोरेल। ये हो चुका हैंग, और अब इसको देखो कैसे आगे तक लेके जाएंगे। इस कॉइल का पूरा लोड आ गया ना इस मोनोरेल के ऊपर में। अब इस कॉइल से सारे चैन ब्लॉक फ्री हो चुके हैं। अब यही सारे चैन ब्लॉक उस वाले कॉइल में कनेक्ट होंगे जो अभी बाहर की तरफ आ रहा है। अब ये सारा प्रोसेस ऐसे ही चलता रहेगा जब तक कि कॉइल बाहर ना आ जाए। जब न्यू वाला कॉइल अंदर जाएगा तब यही सारे स्टेप को फॉलो किया जाएगा जो अभी इस वक्त हो रहे हैं। ऐसा नहीं है कि ये जुगाड़ चेंज कर दिया जाएगा, चैन ब्लॉक दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया जाएगा या दूसरी लोकेशन पर शिफ्ट कर दिया जाएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। जो जहाँ लगा हुआ है वहीं रहेगा। जैसे ये बाहर जा रहा है वैसे ही अब अंदर जाएगा। जो भी न्यू कॉइल है वो सब कुछ आप आगे देखोगे। तो आप चैनल से जुड़े रहो, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि कोई भी वीडियो मिस ना हो। देखो किस तरह से धक्का देके इस कॉइल को आगे तक ले जा रहे हैं। जा रहा है ना ईजिली। वो बंदे को देखो ऊपर बैठा हुआ, दो लोग। देख लो पहुंच गया ना अपनी पोजीशन पे। अब यही सारे बंदे अब इस वाले कॉइल में लग जाएंगे, पर मैं आपको उस तरफ लेके चलता हूँ। अब आगे का जो प्रोसेस है वो कैसे होता है, मतलब अब इसे क्रेन में कैसे हैंग किया जाएगा। गाइस ये देखो इस वाले कॉइल से भी पानी निकल रहा है। सारे इकोनोमाइजर कॉइल में पानी भरा होता है। ये पानी कहाँ से आता है, कैसे आता है, वो भी मैंने आपको बताया है। डीएम प्लांट से बीएफपी पंप के थ्रू। गाइस ये देखो अब मैं आपको इस एंगल से दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि सारी चीज़ें आपको क्लियर समझ में आए। ये क्रेन की पुली है और इसी पुली में हैंग होता है ये वाला कॉइल। वो सब कुछ कैसे होगा अभी आप देखोगे। वो बंदे को देख रहे हो ना, अब वो मोनोरेल से इस वाले कॉइल के लोड को हटा रहा है। उसका लोड अब उस वाले चैन ब्लॉक पे हो गया, और यहाँ देखो ये एक इस चैन ब्लॉक पे होगा। तो यही चैन ब्लॉक से कॉइल थोड़ा और आगे की तरफ पुश होगा। जब ये कॉइल आगे की तरफ पुश हो जाएगा ना तो ये क्रेन इजीली इस कॉइल को उठा के नीचे तक ले जाएगा। अभी देखो बंदे इस चैन ब्लॉक से इस कॉइल को आगे की तरफ पुश कर रहे हैं। अब उस बंदे को देखो, वो बंदा उस मोनोरेल से फ्री कर रहा है इस कॉइल को, बिकॉज इसका पूरा लोड चैन ब्लॉक के ऊपर आ गया है। एक यहाँ पे लगा हुआ है और दूसरा वहाँ पे। दो बंदे उस तरफ में लगे हुए हैं और दो बंदे इस तरफ में, मतलब ये दोनों चैन ब्लॉक को ऑपरेट करने के लिए। अब इसी चैन ब्लॉक से आगे की तरफ पुश हो गया, और ये देखो बेल्ट सीलिंग। अब इस बेल्ट सीलिंग को इसमें फंसाएंगे और उसका जो एक सिरा है इस वाले पुली में लगाएंगे, और फिर उसके बाद ये क्रेन ईजिली इसको उठा के नीचे ले जाएगा। देखो कर रहा ना फ्री। मोनोरेल से डिस्कनेक्ट कर दिया इस वाले कॉइल को। अब वो मोनोरेल और ये वाला मोनोरेल वापस से पीछे चला जाएगा, और सेम वैसे ही आएगा वो वाला कॉइल जो अभी बाहर आ रहा है जैसे ये आया। और ये देखो ये हैं इस साइड के फोरमैन। यही सारा सिग्नल देंगे क्रेन को, अपने क्रेन को ऑपरेट करेगा और ये सारे कॉइल को बाहर लेके जाएगा, या फिर जो इरेक्शन होगा तो वो सब कुछ इनके सिग्नल के हिसाब से ही होगा। फोरमैन का काम यही होता है। और भी बहुत सारा काम है, पर अभी फ़िलहाल इनका ये काम है। यही इस साइड के फोरमैन है, और ये जैसे जैसे सिग्नल देंगे वही सिग्नल को फॉलो करना होगा क्रेन के ऑपरेटर को, जो नीचे की साइड में है। वहाँ पर एक कैमरा लगा हुआ है, वो उस पोजीशन पे, उस कैमरे से क्रेन ऑपरेटर नीचे की साइड में अपनी एलसीडी में सारी चीज़ों को देख रहा है और इनके सिग्नल को रीड कर रहा है और उसे फॉलो कर रहा है। दोनों बेल्ट सीलिंग को कनेक्ट कर दिया गया ना, कुछ इस तरह से लगाया जाता है। अब ये देखो ये इशारा कर रहे हैं इधर, और इनके इशारा को वो उस कैमरे के थ्रू क्रेन ऑपरेटर नीचे देख रहा है। ऐसा इसलिए किया गया बिकॉज ये देखो ये कन्वेयर लाइन, यही एक रीज़न है। वैसे भी क्रेन ऑपरेटर को नीचे कुछ दिखाई नहीं देगा जिस हाइट पे ये काम हो रहा है, तो इसलिए उस कैमरे को यूज़ किया गया है, और उसी कैमरे के थ्रू सारी चीज़ें नीचे पता चल रही हैं।
ये देखो गाइस, फाइनली इस कॉइल का लोड क्रेन के ऊपर आ चुका है। हैंग हो रहा है बिल्कुल। अब चैन ब्लॉक को फ्री कर दिया जाएगा इस कॉइल से। वो दोनों चैन ब्लॉक को हटा दिया जाएगा, इस कॉइल से अलग कर दिया जाएगा। ये दोनों बंदे का काम यही है, मोनोरेल को लगाना, मोनोरेल को हटाना, चैन ब्लॉक लगाना, चैन ब्लॉक हटाना। इसलिए ऑलवेज ये लोग सेफ्टी बेल्ट लगा के बिल्कुल फिट एंड फाइन है, देख लो आप। क्योंकि किसी भी हाइट पे काम करने के लिए आपको पहले सेफ्टी बेल्ट यूज़ करना ज़रूरी है पावर प्लांट में। ये देखो हटा दिया इसने, उस वाले ने भी हटा दिया, और अब ये आसानी से नीचे चला जाएगा। ये देखो गाइस, ये जैसे जैसे इशारा करेंगे क्रेन ऑपरेटर इनके इशारा को फॉलो करेगा नीचे लगे हुए अपने एलईडी में। बिकॉज ये कैमरा है ना, ये कैमरा कनेक्ट है एलसीडी के साथ, जो नीचे एलईडी लगा हुआ है क्रेन में। वो उसी में सारी चीज़ों को देख के इनके इशारा को फॉलो करेगा और उसके हिसाब से ही अपने क्रेन को ऑपरेट करेगा। देख लो गाइस किस तरह से सिग्नल दिया जाता है। इन्होंने वॉकी टॉकी भी ले रखा है, वॉकी टॉकी से आपस में बात कर रहे हैं। एक वॉकी टॉकी क्रेन ऑपरेटर के पास है, दूसरा इनके पास है, और ये जैसे जैसे सिग्नल दे रहे हैं तो वो सारी बातें वॉकी टॉकी पे आपस में हो रही हैं दोनों के साथ। देखो ये सिग्नल भी दे रहे हैं और वॉकी टॉकी पे बात भी कर रहे हैं क्रेन ऑपरेटर से। इसलिए ये सारी चीज़ें आसानी के साथ हो रही हैं। बिकॉज बहुत सारी चीज़ों को यूज़ किया गया है ना, आप खुद देख लो, वहाँ कैमरा लगाया गया है, यहाँ पे वॉकी टॉकी दिया गया है, एक क्रेन ऑपरेटर के पास वॉकी टॉकी है, और क्रेन ऑपरेटर जहाँ पे है क्रेन में वहाँ पर एक एलईडी या एलसीडी लगाई गई है। देख लो कितना इजीली ये कॉइल उस पोजीशन से निकल के मूव हुआ, पोजीशन चेंज हुई, और फिर ये यहाँ तक हैंग हो गया और अब ये नीचे जा रहा है। पहले इस वाले कन्वेयर लाइन को पार करना है, उसके बाद ये ऊपर की साइड से नीचे चला जाएगा। गाइस फाइनली प्लेटफॉर्म खाली हो चुका है। ये जो आप प्लेटफॉर्म देख रहे हो जिसे फैब्रिकेट किया गया था, तो प्लेटफॉर्म खाली हो चुका है। ट्रेन जा चुकी है, दूसरी ट्रेन आने वाली है इस प्लेटफॉर्म पर। मतलब कि जो कॉइल है नेक्स्ट वाला वो इस प्लेटफॉर्म पर आने वाला है। ये जस्ट लाइक एक तरह से रेलवे स्टेशन वाला ही सिस्टम हो गया कि एक ट्रेन जाएगी तो दूसरी ट्रेन आएगी, और जो दूसरी ट्रेन रास्ते में होगी तो थर्ड वाली जो ट्रेन है वो अपने पिछले स्टेशन से निकलेगी, मतलब कि इकोनोमाइज़र के अंदर से निकलेगी। तो ये सारा प्रोसेस जो है एक तरह से रेलवे सिस्टम वाला ही है कि यहाँ से एक कॉइल नीचे जाएगा तो दूसरा आके यहाँ पे रेस्ट होगा, और दूसरा अगर बीच में होगा, जैसे ये वाला अभी यहाँ पर आ जाता है, तो फिर थर्ड वाले को अंदर से बाहर किया जाएगा। तो इसलिए मैंने आप लोगों को बताया कि ये एक ट्रेन जा चुकी है, दूसरी ट्रेन आने वाली है, और दूसरी ट्रेन जब यहाँ आ जाएगी तो थर्ड वाली ट्रेन अंदर से बाहर आएगी। तो ये कॉइल है, मैंने एग्जांपल ट्रेन का दे दिया आप लोगों को। तो ये कुछ इस तरह से सारा प्रोसेस हो रहा है जो आपने वीडियो में देखा स्टार्टिंग से अब तक। अगर आपने वीडियो को स्किप नहीं किया है तो आपने वो सारा प्रोसेस देख लिया, किस तरह से कॉइल बाहर आता है और कैसे वो नीचे तक जाता है क्रेन के थ्रू। गाइस ये देखो, आप सामने की तरफ कुछ देख रहे हो, ये क्रेन का बूम आपको दिखाई दे रहा है। अब आप इससे अंदाज़ा लगा लो कि क्रेन की पोजीशन क्या है इस वक्त ग्राउंड फ्लोर पर। ये बॉयलर का बंकर है, पावर प्लांट का बंकर है। इसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं ये एक अलग से टॉपिक है जो मैं आपको कभी और बताऊँगा। तो इस बंकर के जस्ट सामने क्रेन की पोजीशन है ग्राउंड फ्लोर पर। ये इसका बूम है, आपको दिखाई दे रहा है। ये बूम कुछ इस तरह से आया है, ये कन्वेयर की लाइन है, और यहाँ से इस तरह से ऐसे ये इस पोजीशन पर आया है। गाइस मैं आप लोगों से ये इन्फॉर्मेशन इसलिए शेयर कर रहा हूँ बिकॉज अक्सर ये प्रॉब्लम क्रिएट होती है जब क्रेन इंस्टॉलेशन की बात होती है। क्रेन को ग्राउंड फ्लोर पर किस लोकेशन पर लगाया जाए जहाँ से उसे ऑपरेट करना आसान हो, या ये कहें कि बॉयलर के उस एलिवेशन पर ले जाना आसान हो जहाँ से लोअरिंग लिफ्टिंग का काम होना है। जैसे इस क्रेन को देख लो आप, ये क्रेन की लोकेशन कहाँ है, ये जो बंकर आप देख रहे हो इस बंकर के जस्ट सामने, और ये प्लेटफॉर्म देखो कहाँ फैब्रिकेट हुआ है, और ये जो आप इकोनोमाइज़र का फ्लोर देखो ये कहाँ पर है। अगर आप इसका स्ट्रेट देखोगे तो ये सामने में कन्वेयर लाइन है और उसके जस्ट नीचे पूरा का पूरा एरिया खाली है, वहाँ पर कोई भी क्रेन नहीं है। और इस वक्त मैं जहाँ पे खड़ा हूँ ये इकोनोमाइज़र का फ्लोर है, और ये इकोनोमाइज़र से बाहर आ रही है कॉइल, और यही कॉइल इस पोजीशन तक आएगी, और यहीं से क्रेन इसको उठा के नीचे ले जाएगा। जो आपने सारा प्रोसेस देखा उसी प्रोसेस से।
गाइस फाइनली आज का ये 5th वाला कॉयल, मतलब मॉर्निंग से लेके अब तक ये 5th वाला कॉयल है जो इस पोजीशन पर पहुंचा है मोनो रेल के थ्रू। जैसे पिछला पहुंचा था, अब ये यहीं से हैंग होकर नीचे चला जाएगा क्रेन के थ्रू। जो ये प्रिपरेशन वर्क हो रहा है आप देख सकते हो, मोनो रेल को डिस्कनेक्ट कर दिया गया। अब ये वापस वहाँ उस पोजीशन पे चला जाएगा नेक्स्ट वाली कॉयल को लाने के लिए, और ये यहाँ से क्रेन के थ्रू नीचे चला जाएगा। अब ये दोनों कॉयल में डिफरेंस है गाइस, आप नोटिस करो। देखो ये वाली कॉयल और वो जो निकल रही है, आपको दिखने में दोनों सेम दिखाई दे रही होगी, पर दोनों में डिफरेंस है। ये अपर की है, मतलब अपर बैंक की इकोनोमाइज़र अपर बैंक, और वो जो है इकोनोमाइज़र लोअर बैंक की। दोनों में एक डिफरेंस बताऊँ, वो देखो कैसेट बफल प्लेट देख रहे हो ना, उसी से आप समझ जाओ। वो लोअर वाले में लगा होता है, जो लोअर की कॉयल होती है ना, उसमें कैसेट बफल प्लेट लगा होता है एसएस का, देखो कॉयल के दोनों साइड। और अपर वाले बैंक में आपको नहीं दिखाई देगा। ये देखो इस साइड में भी खाली है और इस साइड में भी खाली है। कॉयल के दोनों साइड आपको कैसेट बफल प्लेट देखने को नहीं मिलेगा। तो ये अपर कॉयल है, और उस तरफ में जो निकल रही है अभी 6th वाली, वो लोअर कॉयल है। गाइस फाइनली 5th वाला कॉयल भी नीचे जा चुका है, जो आपने अभी अभी देखा। अब 6th वाले की बारी है। ये लोअर बैंक का कॉयल है, जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया। मैंने आपको बताया था ना स्टार्टिंग की वीडियो में कि कॉयल रिप्लेसमेंट का काम इसी तरह से होगा। ऐसा नहीं है कि पहले सारे लोअर बैंक के कॉयल को बाहर कर देंगे फिर अपर बैंक वाले को करेंगे, ऐसा नहीं होगा। ये मिक्सअप होगा। थोड़ा लोअर बैंक का कॉयल नीचे जाएगा, फिर अपर बैंक का जाएगा, फिर लोअर बैंक का खाली होगा, फिर अपर बैंक का खाली होगा। इस तरह से रोटेशन होगा कॉयल का, और बीच में कुछ ओल्ड कॉयल को निकाल लेने के बाद न्यू वाले कॉयल का इरेक्शन भी होगा। वो सब कुछ आप आगे देखोगे। गाइस ये देखो फाइनली जो कॉयल अभी नीचे गया था, वो नीचे पहुंचने के बाद अब ट्रेन वापस से ऊपर आ गया है नेक्स्ट कॉयल को ले जाने के लिए। गाइस आज की इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। आज की इस वीडियो में मैंने आपको वो पूरा प्रोसेस बताया और दिखाया, किस तरह से कॉयल को इकोनोमाइज़र से बाहर लाते हैं, उसे कैसे मूव करते हैं, उसकी पोजीशन को कैसे चेंज करते हैं, और उसे फिर किस तरह से मोनो रेल से इस पोजीशन तक लाते हैं। उसके बाद ये किस तरह से ट्रेन के थ्रू नीचे तक जाता है। ये सारा प्रोसेस आपने आज की इस वीडियो में देखा। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कर देना। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि इस तरह की कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, बिकॉज अभी लंच का टाइम हो गया, तो मैं जा रहा हूँ लंच करने के लिए। अभी ये बंदे थोड़ी देर रहेंगे, इस वाले कॉयल को यहाँ तक शिफ्ट कर देंगे, उसके बाद ये लोग भी लंच करने के लिए जाएंगे।